महंगाई घटाओ पहले, तब वोट मांगने आओ वोट चढ़ी वाले तुम लोग। किसको गाली दे रहे यार? गाली क्यों दे रहे? किसको गाली दे? गाली मत दीजिए, आप अपना बताइए। आपकी नाराजगी समझ में नहीं आ रही है। 80 रुपया लीटर करू का तेल का आज हो गया 200 रुपया वोट चढ़ी कर। क्या वोट कोई देगा? देंगे अपने वोट पेट्रोल और का महंगाई, पेट्रोल लगाए में बांट दिया, गाड़ी बेचने की नौबत आ गई है। देखो यार, फोटो खींचो, है नहीं? क्या खाएगा, क्या पहनेगा आदमी? है वोट देना बेकार है सालों को। ये सब वोटर के जीत के फिर लूटेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव रिपोर्ट पर। मैं हूं नीतीश पांडे। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में और यहाँ पर मैं मौजूद हूं ये है लक्ष्मी चाय वाले सफ़ेद मक्खन टोस्ट। इनका दुकान बहुत फेमस है, गदौलिया के पास इनकी चाय की दुकान है और बहुत ही बेहतरीन चाय के साथ टोस्ट ये देते हैं। लेकिन बात आज चूँकि चुनाव का है, माहौल है यहाँ चुनावी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जो तमाम दलों के बड़े नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तमाम जितने दिग्गज हैं वो इस समय बनारस में कैंप किए हुए हैं। तो यहाँ की जनता इस बार चुनाव में किन मुद्दों के साथ जा रही है, किन मुद्दों के साथ मतदान करने वाले, इसको लेकर बातचीत करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से। मैम, क्या नाम है आपका? रुक्मणी। क्या माहौल है इस बार चुनाव में? बहुत ज़्यादा ही गर्मा गर्मी है इस बार, जो पहले कभी बनारस में नहीं हुआ हो रहा है। तो उसको देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा ही बाहर से आ रहे हैं। कितने लोग हैं, अखिलेश यादव हैं, प्रियंका गांधी, सभी लोग आ रही हैं यहाँ पे रैली करने के लिए। लेकिन हम लोग के लिए बहुत परेशानी आता है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। नहीं, लेकिन आप लोग इस बार किन मुद्दों के साथ मतदान कर रहे हैं? अब हमें तो लेडीज़ के लिए ऊपर ही है, और क्या, स्त्रियों के ऊपर होना चाहिए। और क्या, जो सरकार करे स्त्रियों के लिए ज़्यादा करे। हम लोग घरेलू है, हम लोग हाउस वाइफ हैं, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा करना चाहिए उन लोग को। नहीं, हाउस वाइफ चूँकि घर चलाती हैं और इस समय महंगाई एक मुद्दा है, तो क्या आपको लगता है कि पहले के दिनों में और आज के दिनों में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम लोग के समय बहुत कम महंगाई इतना नहीं था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा ही है। ये बात है, बस परेशानी बस यही है कि आम गृहिणी जो है वो अपना गृहस्थी नहीं चला पा रही हैं। बस यही बात है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बच्चों की पढ़ाई फीस तो कम नहीं हो रही है, पहली बात तो ये है। बच्चों की फ़ीस जो इस बात पर सरकार कहे थे कोरोना काल में कि एडमिशन वगैरह जब भी कहीं आदमी नहीं करवा रहा है आदमी, तो उस पर आपको अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन वो दिन प दिन वो हर साल ही 10% 20% बढ़ता ही जा रहा है। आप इन सब मुद्दों को देखते हुए मतदान करने वाली हैं। भैया, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो भाई क्या बताएं, लग रहा है सब पार्टियां अपने अपने चक्कर में लगी हुई हैं और हम लोग तो खैर शुरू से बीजेपी को देते आए हैं और उसके सिवाय कोई विकल्प भी नहीं है। और रही बात महंगाई की, तो महंगाई समय के साथ से तो बहुत बढ़ता ही गया। उस पर कंट्रोल नहीं सरकार ज़्यादा बढ़ गया, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया और उसका क्या कहा जाए, जो भी कोई परेशान रहते हैं। बच्चों की फीस वगैरह जो होती है, कोचिंग है, चाहे स्कूल का हुआ, चाहे घर गृहस्थी, बस हम लोग को दो चीज़ तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जा रहा है। चलिए, और क्या लग रहा है आपको, और भी कोई मुद्दा है इस बार चुनाव में? अब देखिए, अब आखिरी चरण चल रहा है, अब क्या कहा जाए। अच्छा, ये बताइए कि अभी तक जितने 6 चरण के मतदान हो गए हैं, आप भी सुनते होंगे, लोगों से पता करते होंगे, क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? क्या हाल है? बनारस की बात तो करेंगे। प्रदेश में देखिए, अब सपा और भाजपा में कांटे की लड़ाई चल रही है एकदम जो है, और कोई पार्टी नहीं दिख रही है। और अब तो समय बताएगा, बस 2-3 दिन की और देर है। इन मुद्दों के साथ इस बार मतदान कर रहे हैं आप? भैया जिसको आप कहिए, मुद्दा पूछ रहे हैं। महंगाई बढ़ गया, ये बताओ ना, इसकी मांग। आप बताइए हमारे टुकड़ी के आप बताइए क्या माहौल है? 80 रुपया लीटर करू का तेल का आज हो गया 200 रुपया वोट चढ़ी कर। क्या वोट कोई देगा? देंगे अपने वोट करो। पेट्रोल और का महंगाई, पेट्रोल लगाए में बांट दिया, गाड़ी बेचने की नौबत आ गई है। मन नहीं लगे वोट चढ़ी कर। देखो यार, फोटो खींचो, है नहीं? क्या खाएगा, क्या पहनेगा आदमी? है वोट देना बेकार है सालों को। ये सब वोटर के जीत के फिर लूटेंगे। कौन लूट रहा है? सब जो भी आएगा सब लूटेगा। तो वोट नहीं देना चाहिए। वोट दो, लेकिन हराओ, अपनी को हरा ही दो। वोट खराब मत करो। क्यों भैया, क्या माहौल है इस बार? मोदी मोदी जी, चलिए,
कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, इस बार बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल है? भैया ये बनारस है, ये उन्हीं का शहर है और वो ज़्यादातर जो है लोगों का रुझान उन्हीं के ऊपर है। क्योंकि बाबा विश्वनाथ जो नगरी है जो बना हुआ है, इससे लोग बहुत खुश हैं। महंगाई तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसमें खाली थोड़ा ध्यान देने मोदी जी, बस बाकी सब ठीक है। क्या माहौल है विधानसभा चुनाव में? समाजवादी पार्टी यहाँ से जो है 30,000 वोटों से जीत रही है। समाजवादी पार्टी? यस, क्यों? समाजवादी पार्टी का लहर है इस समय पूरे प्रदेश में। शहर में हल्का फुल्का भाजपा का जो है आपको दिखेगा माहौल, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यहाँ का बनारस को तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है। नहीं था 30 साल पहले था, अब नहीं है। उनका प्रत्याशी गलत है। कौन प्रत्याशी गलत है? उनका जो भाजपा का जो प्रत्याशी है वो गलत है, इसलिए जो है सारे लोग उनसे नाराज हैं। ये मामला है। क्यों? प्रत्याशी में ऐसी क्या खराबी है? विकास नहीं किया? नहीं, विकास वो अलग की बात है। पर्सनल नेचर जो उसका पर्सनल व्यवहार जो है जनता के प्रति एकदम गलत है, जिसका उनके पार्टी के लोग ही निंदा कर रहे हैं। उनको रोड पर यही बैठकर गाली देते हैं पर डे। अखिलेश जी आ रहे हैं। क्यों? यूपी में अखिलेश जी आ रहे हैं। महंगाई कमर तोड़ दी है, खाने बिना हम लोग मर रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं। चलिए, आप चाचा ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का बदलाव चाहते हैं? बदलाव की बात नहीं है, महंगाई घटाओ पहले, तब वोट मांगने आओ वो सड़ी वाले तुम लोग। किसको गाली दे रहे हैं यार? गाली क्यों दे रहे हैं? किसको गाली दे? हाँ, गाली मत दीजिए, आप अपना बताइए। अब आपकी नाराजगी समझ में नहीं आ रही है, आप गाली मत दीजिए। आपको क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है चुनाव में? माहौल तो जानते हैं मोदी जी का वो है, मतलब जलवा है, तो वो तो शुरू से ही है जब से, तो माहौल तो हमेशा से अच्छा ही रहा है। ठीक है, बाकी अब सारे पॉलिटिकल पार्टियां, सबको अपना राइट है कि अपने हिसाब से कंटेस्ट करें, अपने हिसाब से जैसे भी चीज़ों को लेकर चलना है, तो वैसे ही है। नहीं, मुद्दा क्या है इस बार? किन मुद्दों के साथ आप मतदान कर रहे हैं? मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रवाद है, क्योंकि अब हम एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हैं। आप सभी को पता है कि मोदी जी एक ग्लोबल लीडर के मतलब तौर पे जाने जा रहे हैं, तो वही है नेशनल सिक्योरिटी हुआ। फिर जो छोटे छोटे चीज़ों में हम बटे हैं, तो उसको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर, वो है ना मोदी जी का एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो उस चीज़ को लाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अभी तक हम बटे हुए थे। तो जब तक हम एक साथ यूनाइट नहीं होंगे तो वही है। जैसे जातिवाद में छोटी छोटी पार्टियाँ लेकर चलती हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब डेवलपमेंट के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम एक फोकस करेंगे तभी चीज़ें मतलब। अच्छा, ये बताइए, अभी डेवलपमेंट की आप बात कर रहे थे, पिछले 2014 से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, डबल इंजन की सरकार है, विकास हुआ है क्या? मुझे तो दिख रहा है। अब आप ही देखिए कि चीज़ें कितनी, जो रोड है, स्पेशली अगर आप बनारस की बात करेंगे तो रोड जो यहाँ सबसे बड़ा था, सीवर भी बहुत डेवलप कर दिया गया, बट स्टिल अभी चल रहे काम, ठीक है, तो हो ही रहा। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी। आप मतदान कर दिए, अभी करना है? जी नहीं, मैं यहाँ के भी नहीं हूँ। हाँ। मैं बिहार से रहने वाला हूँ। अच्छा, बिहार के रहने वाले, तो क्या चर्चा है बिहार में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर? मोदी जी का ज़्यादा चाल का है। मोदी जी का ज़्यादा? जी जी, इसलिए हम लोग भी मोदी का देखने कल आए थे लोग। अच्छा, तो मोदी जी को देखे, भाई हम लोग बीजेपी वोटर है, बहुत ज़्यादा हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम मोदी जी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यहाँ जनता से अपील ये करेंगे कि वो बीजेपी को सपोर्ट करें। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार क्या माहौल है चुनाव को लेकर। और भैया क्या माहौल चलता चुनाव को लेकर? क्या माहौल चला था? बहुत ज्यादा दिखा। इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आप लोग हैं? हम लोग चुनाव के बाहर हैं। नहीं, मतदान तो करेंगे ना, मतदाता तो है तो करना मेरा कर्तव्य है, मतदान तो किया जाएगा। हवा यादव जी बैठा है। और किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं? मतदान के समय एक होता है ना कि इस बार महंगाई है। महंगाई कहाँ है? सब तो सस्ता है, महंगा कुछ नहीं है। लोग की सोच महंगा है। अच्छा, कहाँ महंगा है? पहले भी वही बिकता रहा, भाई जो आएगा तो महंगा थोड़ा थोड़ा तो होबे करेगा। सब कोई अपना रोटी सेकता है। अच्छा, आपके यहाँ दुकान है चाय की, यहाँ तो हजारों लोग आते होंगे अलग अलग शहरों से, अलग अलग इलाकों से,
लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके का माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव में? भाई सबका अपना अपना पार्टी का है, कोई कह रहा है सपा जीतेगा, कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगा, सबका अपना अपना वो है, हर लोग अपना चमकाना चाहते हैं। अच्छा, चलिए कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, आपको क्या माहौल लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? कल पीएम मोदी ने रोड शो भी किया, अखिलेश यादव के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनका भी रोड शो है, और भी आपको क्या लग रहा है, किस तरीके का माहौल है? देखिए, पीएम मोदी जो है बहुत विजनरी पर्सन है, और हमारे देश के लिए अभी उनका पीएम होना बहुत ज़रूरी है, तभी देश का विकास हो पाएगा, नहीं तो सारा विकास रुक जाएगा। आप बताइए। गुंडा राज नहीं चाहिए बस। चलिए, उत्तर यहाँ जो बनारस के लोग, क्या हुआ? हम लोग को बुलडोजर नहीं चाहिए, हम लोग को शांति चाहिए। चलिए, ये बनारस के स्थानीय लोग थे। ये इलाका है गदौलिया का चौक के आसपास का ये इलाका है, और यहाँ के लोगों ने बताया कि आखिरकार इस बार विधानसभा चुनाव में ये लोग किन मुद्दों के साथ मतदान कर रहे हैं और किस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश और बनारस में देखने को मिला है।